हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्वेश्चन। हमने अपनी पुरानी वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में कुछ इसके एमसीक्यू और फिलअप के क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आए हुए हम लोग। आएगा बिगिन करते हैं। हम देख पा रहे हैं पहला फिलअप, ध्यान से बात को समझिएगा। एग्जामिनर इसी फिलअप को एमसीक्यू के फॉर्म में भी आपको कन्वर्ट करके दे देगा। तो क्या कहता है, अ चेंज फ्रॉम 2 pound is equal to 90 rupees, 2 pound is equal to 190 rupees to 1 pound is equal to 90 indicate that इंडियन रुपी क्या होता है, समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर यहां पे मैं कहूं 2 pound is equal to 190, इट मींस 1 pound हो गया 95 से 1 pound हो गया 90 रुपीस का। 1 pound 95 से 1 pound हो गया 90 रुपीस का। कहता है बताओ INR क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे जी यहां पे हमारा INR एप्रिशिएट हो रहा है। तो यहां पे आपका आंसर आ चुका है कि INR एप्रिशिएट। अगर एग्जामिनर पूछता है बताओ पाउंड क्या हो रहा है, तो हम कहते हैं जी पाउंड हो रहा है डेप्रिशिएट। तो जब भी क्वेश्चन आपका 2 पाउंड या 1 पाउंड की रेशियो में कन्वर्ट हो तो उसको कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक्सपोर्ट करेंगे जब हम गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या होगा, समझते हैं बात को। जब हम गुड्स और सर्विस को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा हम लोग के पास आएगा, इनफ्लो आएगा। तो हम क्या कहेंगे, रेजेस का क्या इंक्रीज हो जाएगा, आएगा, फॉरेक्स आएगा हमारे पास। जब आएगा तो हम क्या कहेंगे, रेजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड, other thing remaining unchanged when price of foreign currency rises in the country। जब कहता है फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है तो कहते हैं नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा। समझते हैं बात को, देख कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कह रहे फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज कर रहा है, फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज कर रहा है, मतलब यहां पे फॉरेन करेंसी हो रही है हमारी अप्रिशिएट। पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, यहां पे फॉरेन करेंसी हो रही है अप्रिशिएट, इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी यहां पे हो गई डेप्रिशिएट। जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी, हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होता है और नेशनल इनकम हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या कहते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज when price of foreign currency rises in a country the national income is likely to rises। तो पूरी चेन देख लीजिए, जब भी प्राइस ऑफ फॉरेक्स राइज कर रहा है मतलब फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, हम लोग डेप्रिशिएट हो रहे हैं, और जब हम लोग डेप्रिशिएट होंगे तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट हमारा कम होगा और नेशनल इनकम या हमारा इंक्रीज होकर चलेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। अंडर मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, कहता है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम में 3 सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड। डैश मेंटेन रिजर्व ऑफ फॉरेन, कौन रिजर्व को संभाल के रखता है, हमने डिस्कस किया था सेंट्रल बैंक, और इंडिया में कौन है वो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। तो RBI द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो मेंटेन करता है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर बैलेंस को। देखते अगला क्वेश्चन, देखते क्या कहता है, कहता है डिमांड फॉर अमेरिकन गुड, डिमांड फॉर अमेरिकन गुड विल डैश इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, डिमांड फॉर अमेरिकन गुड इन इंडिया, इसका मतलब हम अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं, मतलब इसका मतलब इंपोर्ट की बात कर रहा है। कहता है बताओ इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मैंने अपने पुराने वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट समझाया था, इसको दोबारा समझते उस बात को। मैंने कहा जी यहां पर एप्रिशिएट हो रहा है INR, जब भी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होगा एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट बढ़ेगा और नेशनल इनकम भी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, डिमांड फॉर अमेरिकन गुड मतलब इंपोर्ट,
इन इंडिया इंपोर्ट क्या हो जाएगा ड्यू टू एप्रिसिएशन, तो हम यहां पे क्या कहेंगे जी, इंपोर्ट हमारा क्या हो रहा है, इंपोर्ट राइजेस या इंक्रीजेस। हम कहेंगे हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा या हमारा इंपोर्ट यहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते क्या कहता है अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश ऑफ इंडियन रुपी विल अकर, ये आपका एमसीक्यू बन जाएगा, विल अकर व्हेन ₹75 हैव टू बी पेड टू एक्सचेंज $1 इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट रेट ऑफ 70 पर डॉलर। मतलब $1 ₹70 से 70 रुपीज से $1.75 का हो गया है। तो क्या कह रहा है, डैश ऑफ इंडियन रुपी क्या होगी, तो हम यहां डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस किया भी था पहले। इंडियन रुपी क्या होगी, डेप्रिसिएशन, तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। अगर यहां एग्जामिनर आपको कहता है बताओ डॉलर का क्या होगा, तो हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, लेकिन यहां रुपी की बात की है तो कॉन्सेप्ट आ गया डेप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ए डिटरमाइंड एट अ लेवल where dash for foreign exchange is equal to dash for foreign exchange। तो यहां क्या कह रहा है, ध्यान से बात सुनिएगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है किस लेवल पे, जहां दोनों इक्वल होंगे। कौन कौन इक्वल होगा, डिमांड फॉर फॉरेक्स इज इक्वल टू, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गए, उस पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। सर मेथड का नाम क्या है, अगर मेथड का नाम एग्जामिनर पूछते तो हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। चलते अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहा है हम लोगों के सामने। अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम, कौन सा सिस्टम है जहां ईच कंट्री फिक्स करेगी वैल्यू इन टर्म ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन सा सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसको बोलेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज द पैक्ड सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज द पैक्ड सिस्टम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेक्स, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, इसको भी क्या बोलते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज आंसर, फिक्स्ड कहो या पैक्ड कहो, वन एंड द सेम थिंग, दोनों का मतलब आंसर लगभग सेम ही चलेगा। पढ़ते अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या आ रहा है। डैश रेफर टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी इन अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम। तो क्या कहते हैं, कहते हैं मतलब बताओ जिसमें डिडक्शन हो रही है डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन के संदर्भ में फिक्स सिस्टम के अंदर, तो उसको हम यहां क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे डीवैल्यूएशन, उसको हम कहेंगे डीवैल्यूएशन। अगर यहां पे एग्जामिनर ने लिखा होता आप लोग के लिए फिक्स की जगह लिखा होता फ्लेक्सिबल, तो इसका आंसर बन जाता डेप्रिसिएशन, तो इसका आंसर बन जाता डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलते अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेट, हमारी करेंसी को गवर्नमेंट ने डीवैल्यू कर दिया है फिक्स सिस्टम के अंदर, तो डीवैल्यूएशन से क्या होगा, हमने डिस्कस किया था पहले भी, डेप्रिसिएशन हो या डीवैल्यूएशन हो, उस केस में एक्सपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, इंपोर्ट कम हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, और नेशनल इनकम यहां पे हो जाएगी इंक्रीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग के सामने, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ता हो गया है, मेक एक्सपोर्ट चीपर, तो हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा डोमेस्टिक करेंसी के डीवैल्यू या डेप्रिशिएट होने से। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है। डैश रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्री एक्सचेंज रेट। फ्री किसको बोलते हैं, आप फ्लेक्सिबल बोलो, फ्लोटिंग बोलो या फ्री, वन एंड द सेम थिंग। तो इसका आंसर क्या है यहां पर, फ्लेक्सिबल। अगर यह ऑप्शन में फ्लोटिंग होता तो वो भी आपका आंसर भी करेक्ट था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
A change from 190 is equal to 2 pound. It means 1 pound is equal to हो गया 95 रुपीज. डिवाइड कर देंगे. A change from 1 pound is equal to 95 to 1 pound is equal to 100. अगर इसको नॉर्मली समझे तो यहां हम कहेंगे INR हमारा क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट. पाउंड यहां हमारा हो रहा है एप्रिशिएट. अब देखिए क्वेश्चन क्या मांगता है हम लोगों से. A change from 1 pound is equal to 95. It's 1 pound is equal to 95 to 1 per 100 indicate that Indian rupee loses या gain its value in relation to British pound. तो हमने क्या कहा जी, हमारा INR डेप्रिशिएट हो रहा है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन हमारा क्या आ गया, डेप्रिशिएट का मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है हम लोगों के पास, लूज हो रही है. चलते आगे चलते हैं, देखते अगला क्वेश्चन क्या आता है हम लोगों के पास. इफ एक्सचेंज रेट ऑफ द होम करेंसी राइजेस, क्या कहते हैं, इफ एक्सचेंज रेट ऑफ द होम करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी राइजेस, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी इज लाइकली टू बी. समझेंगे क्या होता है, क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट को समझिए एक बार. इफ द एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसी राइज कर गया, मतलब हमारी होम करेंसी यहां पे क्या कर गई, एप्रिशिएट कर गई. हमने डिस्कस किया था एप्रिशिएट करने से क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम हमारा यहां पे डिक्रीज हो जाएगा. तो क्या कहते हैं, द एक्सपोर्ट ऑफ गुड. हम कहेंगे एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट का मतलब हम लोग का हो चुका है यहां पर फॉल. अगला क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. डिमांड का मतलब हमें डॉलर क्यों चाहिए, मतलब आउटफ्लो क्यों होगा, हमें डॉलर क्यों चाहिए. मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स क्या है, जब हम बाहर से गुड्स को क्या करेंगे जी, इंपोर्ट करेंगे. क्या इंपोर्ट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज.